हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से बनी हुई आकृति को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आप कहोगे त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से, जैसे क्या लिखा है ये त्रिकोणमिति लिखा है ना, तो त्रि यानी तीन कोणों से बनी आकृति को फिर बंद आकृति को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक पढ़ेंगे, सेक पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे और फिर उसमें हम लंब पढ़ते हैं, कर्ण पढ़ते हैं, आधार पढ़ेंगे। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में जानकारी देते हैं। और जो त्रिकोणमिति होती है वो किसी भी त्रिभुज पे नहीं बनाई जा सकती, केवल वो समकोण त्रिभुज पे ही बनाई जाती है। यानी ऐसा त्रिभुज जो केवल 90 अंश का हो, 90 अंश ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और उसमें एक न्यून कोण हो तो उसे हम कहते हैं, तब उसमें हम त्रिकोणमिति को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम दिखाते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो और इधर एक हमारा न्यून कोण है जिसके सामने की भुजा क्या है, हमारी लंब लिखी हुई है, तो वो लंब है। अब देखिए, तो हम एक बात और जान सकते हैं कि त्रिकोणमिति की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो आधार है ना, ये आधार यहाँ पे भी हो सकता है और ये लंब जो है यहाँ पे हो सकता है। कैसे? अगर ये जो न्यून कोण यहाँ पे बनेगा ना, तो ये लंब यहाँ आ जाएगा और ये आधार यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं जो एक जैसे हमारे लोग बोलते हैं कैसे कैसे साइन होता है, कैसे कॉस होता है, कैसे टेन होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो साइन थीटा होता है वो हमारे कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा होता है ना, एक कोसेक थीटा के बराबर होता है। जो कॉस थीटा होता है वो हमारे सेक थीटा के बराबर होता है और जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है। अब इसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूले तो हजारों बनते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे जा करके भी बेसिक से पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अब आपको ट्रिक बताएंगे फॉर्मूले बनाने के लिए। यहाँ पे ये जो लिखा है एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन कभी बार आ जाता है, कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ 10th में क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला क्या है? कर्ण पर बना वर्ग। एक पहले यार डिफिनीशन टाइप में भी इसको हम लर्न कर सकते हैं। कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग तथा आधार पर बने वर्ग के बराबर होता है। और हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि योग के बराबर होता है। ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हम एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें आधार बेस को बताना है, हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे? कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग, फिर इसको हम इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। आधार पर बने वर्ग तथा लंब पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो फिर तो अगर हम कर्ण यहाँ पे हमने मान लिया था कर्ण 15 है और लंब 12 है, यानी हाइपोटेनस 15 है और परपेंडिकुलर 12 है। तो फिर अगर हमें कर्ण पर बना वर्ग 15 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू करेंगे, तो आप आधार तो पता नहीं, हमें आधार को फाइंड आउट करना है। आधार के इस में हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी। पहले हम आधार के स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम आधार फाइंड आउट करेंगे। हमें 15 पर 15 का वर्ग कर देंगे, यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार तो हमें पहले फाइंड आउट ही करना है और फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और फिर आधार का स्क्वायर तो हमें भी फाइंड आउट ही करना है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर आधार का स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो 225 में से 144 अगर हम माइनस कर देंगे तो 81 आता है। तो सभी लोगों को पता है कि जो आधार है, आधार को किसी भी आधार के स्क्वायर को अगर हमें फाइंड आउट करना तो उसे हम रूट में कर देते हैं। तो हमारा जो 81 आया, तो 81 को अगर हम रूट में लिखेंगे तो 9 का तो स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे हमारा आंसर 9 हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति को जैसे फॉर्मूला, मैंने बोला था नहीं, फॉर्मूला हजारों बनते हैं, तो इससे हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे फॉर्मूले बनते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। ट्रिक क्या होती है? LAL/K या फिर PBPIHHP। ठीक है ना। इसका मतलब लाल बट्टे कक्का और इसका मतलब पाकिस्तान भूखा पड़े और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था
आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो इससे हमारा साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है L/K, यानी L/K भी हम इसको लिख सकते हैं, L/K भी हम इसको लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने की प्रक्रिया इसको L/K लिख सकते हैं। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसको इस चीज से हम इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। cos थीटा A/K, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? A/K भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। A/K का अर्थ क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल सकते हैं। और अगला है tan थीटा, tan थीटा का देखेंगे अगर, तो इसमें लंब बटे आधार होता है, तो L/A, इसको हम लोग शॉर्ट में L/A लिख सकते हैं। L/A का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है ना। अब कोसेक थीटा का अर्थ होता है कर्ण बटे लंब, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको हम लोग मतलब उल्टा कर देंगे। कर्ण लंब बटे कर्ण, साइन का मैंने इसके पहले हमने बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो भी तो उल्टा हो जाता है ना। तो कर्ण बटे लंब, यहाँ पे कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो K/L लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये बार K/L हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है? इसका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक थीटा बन जाता है। तो कर्ण बटे आधार, इसको हमने कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं कि नहीं? अब कॉट थीटा हमारा बनता है किससे? टेन थीटा से। टेन थीटा से हमारा बनता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे लंब, यानी यहाँ पे लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो A/L हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इसको वो कर देती हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो क्या है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, कॉस थीटा इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति से संबंधित अब थोड़ा और कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। उससे पहले हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे, अब थोड़ा और भी फॉर्मूले को हम लोग जान सकते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? अगर हम साइन थीटा की कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो हमें जो फाइंड आउट करके निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। आइए हम आपको एक चांस उसका रियलिटी दिखा देते हैं कैसे आएगा। हम जानते हैं साइन थीटा को क्या किस इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, लाल बटे कक्का। ये जो मेरा ट्रिक था जो हम लोगों का, ये था लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण। किससे हम लोग करेंगे? लंब बटे कर्ण। और मैंने बताया था कि कोसेक, जिसे साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा कोसेक होता है। तो कोसेक यानी इसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब सभी लोग जानते हैं अगर ये दोनों मिल गए तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों मिल गए तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करके 1 आंसर आया। तो फिर हमने क्या बोला? साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइंड आउट जो करेंगे वो हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसे कोस थीटा मतलब जैसे कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अगर हम इसके रेसिप्रोकल से या फिर अगर हम इसके अपोजिट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे हम एक और दिखा देते, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर हम सेक थीटा से करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। और टेन थीटा भी कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर हम टेन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉट थीटा से करेंगे तो अभी हमें 1 ही मिलेगा। अब एक और फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा, ये इस फॉर्मूले को हम वो नहीं कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन जो बनेगा हम अगली वीडियो में, फिर इसके बाद वाली वीडियो में कुछ फॉर्मूले मेरे बच्चे हैं, हम अगली वीडियो के बाद इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना करके दिखाऊंगी। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे, प्लस अगर उसके में ऐड करेंगे तो फिर हमें 1 प्राप्त होगा। जैसे एक और है साइन स्क्वायर थीटा, जैसे अब यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर हम यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, अब हमें केवल साइन थीटा का मान बताना है, केवल हमें साइन थीटा का ही तो मान बताना है। अगर हमें केवल साइन थीटा का मान तो ये सब हट जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि पक्षांतर करते वक्त इधर प्लस रहेगा तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन तो डिवाइडेड, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो प्लस, डिवाइडेड है तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऐसे कोस स्क्वायर थीटा, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे तो अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अगला क्या है, 7th फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा में माइनस कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो हमें फाइंड आउट करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर सेक स्क्वायर थीटा, अब हम जानते हैं कि हमें माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये है इधर जाएगा तो ये किस चीज में बदल जाता है, ये प्लस में हो जाता है कन्वर्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टेन स्क्वायर थीटा है ना, अगर हम इसको कन्वर्ट उधर करेंगे तो वो हमारा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो हमें 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के रूप में ही मिलेगा। फिर अगला क्या है, अगर हम अगला देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू हमें 1 प्राप्त होगा। और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।